आज सुबह सुबह जी नमाज कुरान पढ़ने के बाद मुझे काम पे लगना पड़ा क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं थी अलीशा, मेरी बच्ची जो सारा दिन मेरे पास होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और आज वो नहीं है और आज मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं जी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी, ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को दे दिया था टेबल पे रख के, उनको वहाँ पे भेज के मैं जी यहाँ कंप्लीट करने लग गई उनके बाकी काम। और उनमें है जी उनका लंच बनाना, और ये चिकन फ्राइड जो है ये मेरी बहुत फेमस रेसिपी है और फैमिली में ये बहुत मशहूर है कि एक राइस मेरे जैसे कोई नहीं बना सकता और ये चिकन तो मेरे जैसा कोई भी नहीं बना सकता। बहुत ट्राई करते हैं लोग, सबको रेसिपी देती हूँ लेकिन ये वाला टेस्ट किसी के हाथ में नहीं आता। तो इसकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग कहोगे तो ये बन गया जी यहाँ पे। और उनके लंच बॉक्सेस में डालने के बाद जी बाकी उनके काम कंप्लीट किए, उनके बाल बनाए। और पहले ऐसा होता था कि अलीशा जब आती है तो वो एक काम वो कर लेती है, दूसरा मैं कर लेती हूँ, तो इस तरह हेल्प हो जाती है। लेकिन आज सारे काम मुझे ही करने थे क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, वेदर चेंज होने की वजह से उसको बुखार है जी। खैर जी, इस तरह के काम करने से सारा दिन जो है बहुत मज़े का गुजरा, बहुत फ्रेश गुजरा। किसी पे डिपेंड ना करे बंदा, तो ख़ुद काम करने से जो मज़ा आया ना आज का दिन, मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या ही बात थी जी। साथ के साथ किचन भी साफ़ होता रहा और हर चीज़ भी क्लियर होती रही। तो बच्चों को जो है यहाँ पे मैंने रेडी करवा के उनके लंच बॉक्सेस उनके हैंड ओवर करके उनको जी मैंने भेज दिया। उनका जो है रिक्शा आ चुका है और यहाँ पे वो रवाना हो चुकी हैं। अल्लाह सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से जाएं और खैरियत से आएँ, इस दुआ के साथ मैं वापस पलटी। और जब वापस आई तो रूम की हालत देख के मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। इतना मेस क्रिएट किया हुआ था, सुबह सुबह जल्दी जल्दी थी सबको, क्योंकि मैं अकेली थी, किचन संभाल रही थी, तो इन्होंने अपनी मर्जियाँ की, जहाँ पे दिल चाहा चीज़ें फेंकी। तो खैर इसको साफ़ करने की बारी बाद में आनी थी। सबसे पहले मैंने कहा मैं अपनी पेट पूजा कर लूँ जी। यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते में या ब्रेड और एग लेती हूँ, बॉयल एग लेती हूँ, या मैं लेती हूँ ये वाले ओट्स। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओट्स हैं जी, इनको मैं लेती हूँ। और कैसे बनाती हूँ, दूध गर्म करने के बाद इसका जो है 1-1.5 चम्मच दूध में डाल दिया। थोड़ा सा पकने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करती हूँ वो बहुत मज़े के, बहुत हेल्दी हैं, और उससे जो है मेरा पेट जो है वो बहुत भरा भरा रहता है और स्टमक फुल जो है मैं फ़ील करती हूँ सारा दिन। और बहुत मज़े का जो है मेरा वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो खैर इसमें मैं डालती हूँ जी खजूर, बादाम और चिया सीड, ये तीनों मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली थी अपने ओट्स बनाने की। सबसे पहले मैंने कहा ओट्स बना के रख दूँ, ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद जो मैं अपनी मॉर्निंग टी लेती हूँ, ग्रीन टी, जो मैं ख़ुद बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी देख लीजिए जी कि मैं ग्रीन टी कैसे लेती हूँ। इसको यहाँ पर मैंने बना के ओट्स को इसमें मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, जब तक कि मैं अपनी ग्रीन टी बना के पी लूँ, उसके बाद खाऊंगी। तो यहाँ पानी जो है गर्म करने के बाद मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जी, यहाँ पे छोटी सी स्टिक जो है मैंने ये दालचीनी के लिए, ये वाली दालचीनी मेरे पास है, सौंफ है, 2 लौंग हैं, और उसके बाद जी अदरक है। पुदीना आज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इसको जी 2-4 बॉयल आने के बाद मैं इसको छान के यूज़ करती हूँ। इसमें अगर आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हो, अगर किसी को लेमन से एलर्जी नहीं है तो। और इसके अलावा इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती, इसको इसी तरह लेती हूँ और इससे मेरा वेट बहुत हद तक रिड्यूस होता है। और मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, गले की एलर्जी होती है, तो अदरक लेने से जो है वो मेरे एलर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अफाका होता है कि मुझे गले की एलर्जी ज़्यादा तंग नहीं करती इस वेदर में। तो ये हो गया जी मेरे मॉर्निंग टी। और उसके बाद जी मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए, उससे पहले मैंने अपना वहाँ जो है वो ओट्स खाए। और बच्चों के कपड़े प्रेस करने के बाद दोपहर के खाने की बारी आ गई। मैंने कहा जल्दी से बना के रख लूँ, जब बच्चे आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास फ्रीज़र में रखी हुई थी जी ये करेले की छिलके। तो करेले छिलके भी मैं नहीं छोड़ती, उनको भी मैंने नमक लगा के वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया था। तो वो निकाल के यहाँ पे प्याज काटे, टमाटर काटे, और जी मैं बनाना स्टार्ट हो गई। तो उसको किस तरह बनाती हूँ मैंने कहा आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। उसको जी
सबसे पहले क्योंकि वो फ्रीज़र में पड़ी रही है, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, उसका पानी निकल जाए और उसके बाद घी में इसको कर लेना है फ्राई। और जो इसका फ्लेम है चूल्हे का वो आपने लो रखना है, इस तरह उसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ये मेरे जो करेले के छिलके हैं वो अच्छे तरीके से भुनाई उनकी हो गई थी, कड़वाहट निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने उनको सेपरेट निकाल लिया प्लेट में और उसी पतीली में जो है मैंने यहाँ पे लंबी लंबी काटी हुई प्याज को भून लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद उसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी और जी बेसिक जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया जो है, इसमें धनिया मैं साबित डाला करती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं करेले और भिंडी में। तो यहाँ पे ये मसाला जो है इसको भूनने के बाद जो मेरे पास फ्राई करके रखे हुए थे मैंने करेले के छिलके, वो यहाँ पे ऐड किए और इन सब को मिला के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया और इतना मज़े का सालन जो है मेरा तैयार हो गया। और ये जो है बहुत हेल्दी भी होता है। इस को जो है मैं बच्चों को इसलिए भी प्रेफर करती हूँ कि इसको खाने से, कहते हैं बच्चों में जो मीठा वगैरह खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं, तो मैं उनको यही कह के जो है उनको खिलाया करती हूँ। और जी बहुत मज़े का सालन मेरा यहाँ पे रेडी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अच्छे टाइम पे मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया था और सारे मेरे काम हो गए थे और मैं बहुत हैप्पी थी। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और इसी तरह मेरे डेली के व्लॉग्स वॉच करना चाहते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।